नमस्कार, मैं हूं आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं डेवलप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की लेक्चर सीरीज में आज बारी है बिहार स्पेशल की। पॉलिटी लेक्चर और आधुनिक इतिहास की लेक्चर लगातार आ रही है और इसी क्रम में बिहार स्पेशल की भी लेक्चर आ रही है जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने के पहले हमेशा की तरह परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल तरीके से फिर से आपसे वही डायलॉग वही जो है बातें मैं फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा और वो क्या है आपको पता है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि जब भी नई लेक्चर आएगी तो आप तक वो पहुंच जाए। साथ ही साथ मेरे छात्रों, मेरे बच्चों, यदि आपको इन लेक्चर सीरीज भारी है, बहुत पसंद आ रही है ये सारी लेक्चर्स, तो आप इसको शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों के बीच में, अपने मित्र मंडलियों के बीच में इसको फैलाइए, थोड़ा सा वायरल कीजिए। साथ ही साथ लाइक तो बनता है ना, लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिए। और चलिए, बहुत नज़दीक आते जा रहा है एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जा रहा है। वैसे वैसे जो है ना नर्वसनेस बढ़ती जाती होगी, मुझे पता है। क्या पढूं क्या नहीं, मार्केट में बहुत सारे कंटेंट आए होंगे, मार्केट में जो है इतनी सारी यूट्यूब चैनल्स, इतनी सारी कोर्सेज, इतनी सारी क्लासेस, हर जो है इंस्टीट्यूट अपनी कोर्सेज लेके आ रही है, दावा करती है कि मैं सबसे बेहतरीन करूंगा, है ना। तो मैं भी दावे करने से पीछे क्यों हटूं, क्योंकि हमारी जो रिवीजन क्लासेज है, हमारी जो ये फ्री इनिशिएटिव है, उसकी क्वालिटी ही शानदार है। जो भी फैकल्टी आपके सामने लेक्चर लेके आ रहे हैं, मैं हूँ स्वामीनाथन सर, या आगे चल के अभी और भी लेक्चर्स आने वाले हैं अलग अलग फैकल्टीज के। जो भी लेक्चर आएंगे वो कमाल की क्वालिटी के होंगे क्योंकि वो टीचर ही कमाल के हैं, जांचे परखे हुए टीचर्स जिन्होंने एग्जाम के पैटर्न को बहुत केयरफुली देखा है, बहुत समझा है। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वहीं शिक्षक आपके लिए आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ला रहे हैं। आपको पता है बीपीएससी बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल कर रहा है। अब वो पुराने ढर्रों पे प्रश्न पूछा जाना बंद हो चुका है, नए ढर्रों पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और यही कारण है कि बच्चों में चीजों को लेकर के इतना ज्यादा खौफ हो गया है ना। मैं बार बार खौफ शब्द यूज कर रहा हूँ। मैंने कई सारे बच्चों से बात करी है, जो इनफैक्ट उन बच्चों से खासतौर पे बात करी है जो पिछले 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और अचानक से बदलते हुए पैटर्न वो अपने आप को प्रिपेयर्ड कर चुके थे, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर चुके थे, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे निगेटिव मार्किंग के लिए, और अचानक से निगेटिव मार्किंग आ गया। जो नए बच्चे हैं वो ठहर के फॉर्म भरना चाहते हैं ताकि समझे जरा सा कि बीपीएससी जो है करना क्या चाहता है, क्योंकि अभी 68वीं में पहली बार लागू हुआ था निगेटिव मार्किंग और फिर 69वीं होने जा रही है। फिर 68वीं के मेंस में भी बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे जो है मार्किंग सिस्टम भी बदला है, इवैल्यूएशन सिस्टम भी बदला है, और इनफैक्ट इंटरव्यू में भी कई सारी चेंजेस हुई हैं। तो अब कुछ ऐसे जो एस्पिरेंट हैं जो वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की कंडीशन में, वो फॉर्म फिलअप उन्होंने नहीं किया कि नहीं पहले देख लूँ 69वीं कैसा होने जा रहा है। तो इस बार बहुत कम फॉर्म फिलअप हुआ है, सिर्फ 2,69,000, इनफैक्ट 2,70,000 के आसपास जो है फॉर्म गिरा है। ये बीपीएससी की इतिहास में इधर हाल फिलहाल पिछले 5 सालों में जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं उसमें सबसे कम फॉर्म फिलअप अगर हुआ है तो 69वीं बीपीएससी में हुआ है। और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि बच्चे इतने ज़्यादा जो कहते हैं ना हाथों हाथ लेना, बीपीएससी का वेट कर रहे थे, क्योंकि बीपीएससी लगातार एग्जाम हो रही थी, लगातार एग्जाम हो रही थी और हो ही रही है। अभी 70वीं भी लाइनअप में है, तो 70वीं में अच्छी खासी पोस्ट आएगी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 24 में चुनाव है। फिर 71वीं में भी अच्छी खासी सीट आएगी क्योंकि फिर 25 में चुनाव है। और नीतीश कुमार जी इनफैक्ट चाहते तो 69वीं में ही बहुत सारी सीट्स ऐड किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, सीट्स को बचा के रखो ताकि आगे दिए जा सके और जितने फॉर्म फिलअप होंगे। अब देखो जी, ये गरीब बच्चा कैसे फॉर्म फिलअप करेगा? ये बीपीएससी सिर्फ कमाई का जरिया बनाकर रखी हुई है। आप जब इंटीग्रेटेड एग्जाम ले रहे हैं, इंटीग्रेटेड एग्जाम जब आपने बोला कि 69वीं एग्जाम इंटीग्रेटेड एग्जाम है, सारे पोस्ट का एक जैसा एग्जाम होगा, इनफैक्ट प्रीलिम्स तो एक जैसा होगा ही, मेंस के भी कई सारे पेपर एक जैसे होंगे। जब आप
आपने ये बोला कि 69वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड है, तो फिर आप 69वीं बीपीएससी के लिए आप जो है अलग फी ले रहे हैं, सीडीपीओ के लिए अलग फी ले रहे हैं, डीएसपी आईटी के लिए अलग फी ले रहे हैं, एफएओ के लिए अलग फी ले रहे हैं। क्या चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है? आपको पता है कि बिहार के बच्चे कितने ज़्यादा, कितनी मेहनत से, कैसे जो है उनके गार्जियन जो है मेहनत करके पैसा देते हैं उनको प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप एक जनरल, मैं सामान्य वर्ग की बात करूं, 600 रुपये आपने फॉर्म फिलअप कर रखा हुआ है। यूपीएससी 100 रुपये रखी हुई है भाई। यूपीएससी से ज्यादा आप बड़े महान हैं। 600 रुपये किस बात की, किस बात का 600 रुपये आप लेते हैं? और 600, चलो 600 ले लिया तो ले लिया, आप 69वीं बीपीएससी के लिए आपने 600 लिया और फिर सीडीपीओ के लिए स्पेशली भरना है तो आप उसके लिए 600 ले रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? सीधे बोल दो कि हम लूटेंगे आपसे, लुटेरे हैं हम। बीपीएससी और कुछ नहीं, लूट रही है। पहली बार 68वीं एग्जाम जो है फ्री एंड फेयर होने के चांसेज हैं, वरना इसके पहले जो लगातार एग्जाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमेशा लीक हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ है, चाहे वो सेटिंग हो, हर तरह से जो है चीज़ें जो हैं वो भ्रष्ट तरीके से हुई हैं। और इसमें ऑथेंटिक बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने घूस दिए, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, उनका सिलेक्शन हुआ है। और उसमें खुलेआम एक आईएएस का नाम भी आया। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री साहब को किस बात की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उनका जांच करवाया, क्यों नहीं अभी तक रिपोर्ट कहाँ है उसका, कहाँ रिपोर्ट है उसका? जांच हो रहा था, उसके लिए जो है गठित हुआ था टीम, कहाँ है उसका रिपोर्ट? कौन पकड़ाया? सब भूल गए, सिर्फ बलि का बकरा बना दिया गया कुछ लोगों को। ऊपर के लोग कहाँ हैं? आप लूट रहे हैं बच्चों को। चलिए कोई नहीं, 69वीं बीपीएससी के रिवीजन सीरीज में होपफुली आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। लगातार क्वेश्चंस के पैटर्न को, बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आता है तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कैसे सॉल्व करेंगे, रिजेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी मेथड्स कई बार काम आती हैं एग्जामिनेशन में। जब निगेटिव मार्किंग हो गया तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ किया जा सकता है आपको आपके सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ आपको याद दिलाता चलूँ कि मैराथन सीरीज आपकी आने वाली है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछले 1 साल में घटित हुए हैं, कंपाइलेशन ऑफ 1 ईयर। साथ ही साथ साइंस की भी लेक्चर सीरीज आएगी, मैराथन सीरीज। और कोशिश ये है कि आपकी मैथ्स, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले को लिए बहुत टफ हो जाता है, मेरे कई सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो 10 के 10 क्वेश्चंस मैथ्स के छोड़ के चले जाते हैं, या कोशिश करते भी हैं तो उनकी गलती हो जाती है, 10 में से 4-5 सही होती है और बाकी गलत करके आ जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अब निगेटिव मार्किंग होने के बाद एक एक नंबर का महत्व है, पॉइंट का महत्व है, 0.25 का भी महत्व है। अब यहाँ तक बात आ गई है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लासेस क्या है, हम लोगों ने बुद्धिज्म के बौद्ध धर्म की चीज क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ मैंने ये भी बोला था कि अगला लेक्चर जब आएगा तो उसमें बौद्ध धर्म के भी क्वेश्चंस होंगे और साथ जैन धर्म के भी क्वेश्चंस होंगे। तो अगला ये जो लेक्चर आज लेके आने वाला हूँ, और अगला भी लेक्चर जो आएगा, वो दोनों ही बौद्ध और जैन, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। आइए पहला प्रश्न क्या है जरा सा देखा जाए। ओके, तो पहला प्रश्न आपका कहता है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न आपके सामने कुछ हाजिर है, आपके सामने कुछ यूं है, व्हाट वर द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया? भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे? भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे? भारत में बौद्ध धर्म क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ, क्यों इतना फेमस हुआ? इसके पीछे कई सारे जो हैं कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि बौद्ध धर्म को बहुत सरल बनाया गया था, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन, इसके नियम, आचार नियम, ये सारे जो हैं बहुत सरल थे। आम जनों को इसका जो इसको फॉलो करना बहुत आसान था। आम जन, पब्लिक
हमारी जनता, प्रजा, इनफैक्ट जो राजा हैं, जो शासक हैं, उनके लिए भी आसान था इसको फॉलो करना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया था। तो कॉम्प्लिकेशंस जब नहीं होंगी, कर्मकांड नहीं होंगी, सिर्फ दर्शन की बातें नहीं होंगी, मूलभूत बातें हो की गई इसमें कि कैसे जो है इंसान निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। तो सरल होना इसका बहुत बड़ा कामयाबी का राज था। तो पहला है कि जो है लोगों का धर्म था। ये क्या था? पीपुल्स रिलीजन। पीपुल्स रिलीजन ये लोगों का धर्म बन गया, आम जनता का धर्म बन गया। क्यों? क्योंकि इसको फॉलो करना बहुत आसान था। इसके नियम, इसके आचार, इसके सिद्धांत बहुत सरल थे, बहुत सिंपल थे, और सिंप्लिसिटी जो है रह होने के कारण लोगों के लिए लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। साथ ही साथ जो व्यापारिक वर्ग है, इसने जो व्यापारिक वर्ग के जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको भी एक तरह से इसने समर्थन किया। तो व्यापारियों ने, वैश्य वर्गों ने भी इसको हाथों हाथ लिया, और खासतौर पे वैश्य वर्गों ने इसको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये वैश्य वर्गों का समर्थन ही था कि इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हुआ, क्योंकि किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक रूप से धन का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर इनको इनमें सफलता प्राप्त हुई बौद्ध धर्म को। तो एक तरह से क्या थी? ये लोगों का धर्म था, लोगों का धर्म था, तो इसने सफलता प्राप्त करी जो है लोकप्रियता हासिल करने में। तो ये सही है। एक भाषा के रूप में पाली का प्रयोग, पाली भाषा आम जनों की भाषा थी, आम जनता की भाषा थी, और आम जनता की भाषा होने के कारण जो है यह जन जन तक की बात पहुंची। बुद्ध ने जो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, अपने मतों की, अपनी जो सिद्धांतों के की सिद्धांतों को पहुंचाने की कोशिश की, वो आम जनों तक पहुंचाना सबसे आसान रहा, क्योंकि आम जनों की भाषा का प्रयोग किया गया। और ये आम जनों की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। तो इसकी लोकप्रियता में ये भी बहुत बड़ा कारण था। और तीसरा यह है कि मध्यम दृष्टिकोण, इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की बात की। मध्यम मार्ग, बहुत कठोर मार्ग भी नहीं, बहुत सरल मार्ग भी नहीं, मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग अपनाने वाला, बीच में है ना, मध्यम मार्ग अपनाने वाला ही जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकता था, ऐसा मानना था बुद्ध का। मध्यम मार्ग अपनाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। 8 मार्गों को बताया कि उन 8 मार्गों का प्रयोग करके जो है दुख का निवारण किया जा सकता है। इन्होंने 4 सत्य बताए। 4 सत्य में क्या बताया? कि 4 सत्य में बताया कि दुख है, जीवन जो है दुख है। जीवन में हर चीज, हर वस्तु के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और जो भी आप देख रहे हैं जीवन में, वो सबका कारण दुख है ना। और दुख का निवारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण का तरीका है। और दुख के निवारण का जो तरीका है वो क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। 8 मार्गों की बात की गई है। तो एक तरह से मध्यम दृष्टिकोण है, बहुत कठोर, जैनिज्म की तरह, जैन धर्म की तरह बहुत कठोरता नहीं है इसमें। जैन धर्म में काफी कठोर नियम है, आचार सिद्धांत नियम जो है बहुत कठोर है। इसके कारण से उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है आम जनों के लिए, आम जनता के लिए, जबकि बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। इसीलिए मध्यम मार्ग इसमें अपनाया गया। तो तीनों ही कारण थे भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के। तो हम लोग जा सकते हैं ऑप्शन डी के साथ। मोर देन वन ऑफ दी अबव इज आवर करेक्ट आंसर। मोर देन वन ऑफ दी अबव हमारा होगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए एग्जामिनेशंस में, ताकि कॉन्सेप्चुअलिटी है इसमें। कॉन्सेप्चुअलिटी है मतलब आप चीज़ों को समझ, डायरेक्ट आपने याद कर लिया कि भाई अरे बौद्ध बचपन का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, स्कूल के थे, उनकी माता का नाम ये था, मौसी का नाम ये था, भाई का नाम ये था। ये याद करने का जमाना गया। थोड़ा सा उसके भीतर घुसिए, थोड़ा सा पढ़ने का शौक पालिए, और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। लेक्चर के माध्यम से हम, अगला जो हमारा टारगेट है यही है, 69वीं बीपीएससी के बाद, 69वीं बीपीएससी के बाद आपके लिए एक लेक्चर सीरीज लेकर के आए, और उस लेक्चर सीरीज में हर एक टॉपिक के लेक्चर चलेगी। बहुत डिटेल में हर पक्षों को समझेंगे, और हर पक्ष को समझते हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि भाई सिर्फ साइंस में ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इतिहास में भी कॉन्सेप्ट है, पॉलिटी में भी कॉन्सेप्ट है, हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट है। हर सब्जेक्ट में अपना एक जो है दृष्टिकोण है, हर सब्जेक्ट का अपना। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर बैन फ्रॉम द एंटरिंग द बौद्ध संघ? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बुद्ध संघ में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? आपको पता है कि बुद्ध ने अपने 5 शिष्य, जो ये 5 शिष्य थे, 5 ब्राह्मण शिष्य, और आपको पता है कि ब्राह्मणों ने बहुत जम के बुद्धिज्म को अपनाया। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों का था, जो बहुत जल्दी आकर्षित हो गया बुद्धिज्म की तरफ,
और इन्होंने बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म अपना लिया। तो शुरुआत के वो 5 ब्राह्मण, देखो जी, बुद्ध निकल के जब अपनी घर से निकलते हैं अपनी सारथी और अपने घोड़े के साथ, और जो है वहाँ से वो वैशाली जाते हैं, और वैशाली में अलार कलार के आश्रम में उन्होंने सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, योग सिद्धि की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ, उनको लगा कि नहीं, शिक्षा अधूरी है, मन की जिज्ञासा, मन की पिपाशा जो है वो शांत नहीं हुई। तो वहाँ से वो राजगृह में उद्दत रामपुत्र के आश्रम में गए। वहाँ भी जो है अलग अलग छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने चीज़ों को सीख समझने की कोशिश की। लेकिन अब वहाँ भी उनकी जो क्षुधा है, ज्ञान की जो क्षुधा है, एक तरह से भूख है, वो खत्म नहीं हुई। और वहाँ से 5 ब्राह्मणों के साथ वो उरुवेला चले जाते हैं। 5 ब्राह्मणों के साथ कहाँ चले जाते हैं? 5 ब्राह्मणों के साथ उरुवेला चले जाते हैं। और वहाँ पर उरुवेला में उन्होंने तपस्या, घोर तपस्या, कठिन तपस्या, अन्न जल त्याग के तपस्या करना प्रारंभ किया। लेकिन 49 दिन के तपस्या के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अंत में उन्होंने अपनी उपवास तोड़ दी और एक सुजाता नामक बालिका के हाथों खीर खाया। सुजाता नामक बालिका के हाथों खीर खाया और अपनी उपवास तोड़ी। और उन्होंने इस बात को लेकर के सोचा कि थोड़ी सी लिबरल होना पड़ेगा, थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा। भोजन त्याग करने से जरूरी नहीं है कि जल्दी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो फिर से जो भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ी सी जो है, उसके बाद बुद्ध ने तपस्या करने के दौरान भी जो है भोजन करना जारी रखा। हालांकि उसके बाद फिर से उन्होंने वहाँ से वो जो है वहाँ से फिर अपनी उपवास करनी शुरू करती, उन्होंने फिर से तपस्या करनी शुरू कर दी। और दूसरी बार जब वो तपस्या करने बैठते हैं तो जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 8वें दिन जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जिसको कहा गया निर्वाण। अच्छा, यहाँ पे जब इन्होंने 49वें दिन जब अपनी उपवास तोड़ी, अपनी भूख जो है, जो 49 दिन से वो भूखे बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, तो सुजाता नाम की लड़की के हाथों खीर जो खाया, तो ये 5 ब्राह्मण नाराज हो गए, उनको पाखंडी घोषित कर दिया कि आप पाखंडी हैं, आप सिर्फ पाखंड करते हैं, आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और ये 5 ब्राह्मण उनको छोड़ करके निकल गए, और तब अकेले पड़ गए बुद्ध, और बुद्ध अकेले ही तप करना शुरू करते हैं, और तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, निरंजना नदी के किनारे, बोधगया में या उरुवेला में। तो यहाँ पर जब यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात वो सारनाथ जाते हैं। और सारनाथ जब पहुँचते हैं, सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में है, कुशीनगर में। तो सारनाथ जब जाते हैं तो सारनाथ जो है वहाँ पर इनको 5 ब्राह्मण, वापस से वहीं 5 ब्राह्मण मिलते हैं। इन्हीं को प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में जो ये 5 ब्राह्मण छोड़ के गए थे, इन्हीं 5 ब्राह्मणों को ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, और ये 5 ब्राह्मण इनके शिष्य बन जाते हैं। ये 5 ब्राह्मण के नेतृत्व में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की है। इन 5 ब्राह्मणों के नेतृत्व में ही बौद्ध संघ की स्थापना की है। और कहाँ की है? सारनाथ में, जहाँ पे इन्होंने अपनी प्रथम उपदेश दी थी। ठीक है, तो वहीं पर इन्होंने अपनी जो है इन्होंने क्या किया है, सॉरी थोड़ा सा पानी पी लूं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की है। ठीक है, तो प्रश्न था कि अब बौद्ध संघ में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम बनाए कि कौन कौन। पहला तो नियम ये बनाया कि कोई भी 15 वर्ष से नीचे का बालक या बालिका नहीं होगा। 15 वर्ष से ऊपर का जो है वो बालक या बालिका होनी चाहिए। हालांकि पहले तो सिर्फ पुरुषों को ही इसमें आने की आज्ञा थी। बाद में हम देखेंगे जब ये वैशाली में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वहां पर जो है अपनी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस दौरान जब पहले तो प्रजापति गौतमी जो है बुद्ध संघ में शामिल होने की इच्छा जब प्रकट करती है, क्योंकि तब तक जो है बुद्ध के पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु के पश्चात कपिल वस्तु से चल के प्रजापति गौतमी वैशाली पहुंचती हैं और अनुनय विनय करती हैं बुद्ध से कि पुत्र हमें बौद्ध संघ में शामिल कर लो, मैं आप भिक्षुणी बनना चाहती हूं। तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन काफी अनुनय विनय करने के पश्चात और साथ ही साथ इनके शिष्य आनंद द्वारा काफी आग्रह करने के पश्चात
बुद्ध ने महिलाओं को बुद्ध संघ में शामिल होने का आज्ञा प्रदान कर देते हैं, और लेकिन इसके साथ ये भी कहते हैं कि जिस धर्म को 1000 चलना चाहिए, 1000 साल चलना चाहिए था, महिलाओं के आने के बाद ये मात्र 500 सालों में खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी भी बौद्ध धर्म जो है फल फूल रहा है। तो अब यहाँ पर प्रजापति गौतमी को भी, मतलब महिलाओं को भी अब आने की आज्ञा दी जाएगी। तो पहला तो है कि 15 वर्ष से ऊपर का बालक होना चाहिए या बालिका होनी चाहिए बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए, और दूसरा, शामिल होने के पहले उनके माता पिता की रजामंदी होनी चाहिए, अर्थात पेरेंट्स के रजामंदी के बाद, कॉन्सेंट के बाद ही जो है वो बुद्ध संघ में शामिल हो सकता है। तो पहला तो ये क्लियर था। उसके अलावा और क्या है, तो उसके अलावा देनदार, जो कोई कर्जदार है, वो कर्ज लेकर के बुद्ध संघ में शामिल हो सकता है, कर्ज जब तक चुका दे उसके बाद बुद्ध संघ में शामिल हो सकता है। उसके अलावा और दूसरा ऑप्शन है सैनिक, जो सैनिक रॉयल सोल्जर हैं, जो सैनिक है, वो भी शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका पहला कर्तव्य राज्य के प्रति है, वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को छोड़ करके वो शामिल नहीं हो सकते हैं बौद्ध संघ में। और तीसरा है मरीज को भी बौद्ध संघ में शामिल नहीं करना है, क्योंकि मरीज उस आचार नियम को फॉलो नहीं कर पाएगा, उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने इसके अतिरिक्त जो है चोर, इसके अतिरिक्त जो है मर्डरर, इनको भी बौद्ध संघ में शामिल करने से मना कर दिया है कि जो चोर होंगे, जो मर्डरर होंगे, हत्यारे होंगे, उनको भी हम बौद्ध संघ में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश पर बौद्ध संघ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो किनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था? देनदार के ऊपर, यस दिस इज करेक्ट। सैनिक, दिस इज करेक्ट। मरीज, दिस इज करेक्ट। तो हम डी के साथ जाना चाहेंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा 15 वर्ष से नीचे के बालक बालिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हत्यारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, चोरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से जो है बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम बनाए गए हैं कि किन लोगों को शामिल करना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ओके, तो अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? कई सारे शासकों ने, मैंने पहले पिछले लेक्चर में ही बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कई सारे शासकों ने संरक्षण दिया, और शासकों द्वारा संरक्षण देने के कारण ही ये सारे दोनों धर्म बहुत अच्छे से फले फूले। तो इन शासकों ने अलग अलग समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करने हेतु, बुद्ध धर्म को और के फैलाव हेतु शिक्षा के माध्यम से चीज़ें फैलती हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है। आपको पता होना चाहिए, जितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी चीज़ों में फैलाव और ज़्यादा होगा। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या किया गया? कई सारे बौद्ध केंद्र बनाए गए, बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाई गई। कौन कौन सी बनाई गई? तो अब ऑप्शन दिया कि कौन सा इसमें है। नालंदा यूनिवर्सिटी थी। नालंदा बुद्ध के ज्ञान का केंद्र था, बौद्ध धर्म के ज्ञान का केंद्र था। हाँ, नालंदा में क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त साम्राज्य के ये शासक थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके अलावा उदंतपुरी भी बौद्ध विहार, यहाँ पे कई सारे, उदंतपुरी आज के वक्त का बिहार शरीफ है, याद रखिएगा, उदंतपुरी आज के समय का बिहार शरीफ है। और ये इस बिहार शरीफ में कई सारे बौद्ध विहार थे, कई सारे जो है बौद्ध केंद्र हुआ करते थे। और प्रथम बौद्ध केंद्र की स्थापना का श्रेय जाता है गोपाल को। गोपाल ने यहाँ पे एक बौद्ध केंद्र का स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म की ज्ञान दी जाती थी। ये भी जो है बौद्ध धर्म के ज्ञान का केंद्र था, और इसका स्थापना धर्मपाल ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। तो ये तीनों ही बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। तो ऑप्शन डी के साथ जाइए। डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों ही हमारे बौद्ध धर्म के, बौद्ध शिक्षा के केंद्र रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखा जाए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण नहीं है? आपको पता है कि एक वक्त ऐसा आया कि बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। बौद्ध धर्म के पतन होने के पीछे कई सारे कारण थे, उनमें कुछ कारणों की चर्चा ये कर रहा है और बता रहा है कि कौन सा ऐसा है जो नहीं था बौद्ध धर्म के पतन का कारण। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण नहीं है? पहला करप्शन। देखिए जी,
बौद्ध धर्म में बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म कई सारे संप्रदाय और उप संप्रदायों में बढ़ जाता है, और इन बौद्ध धर्म में कई सारी बुराइयों का प्रवेश हो जाता है। बौद्ध धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु भ्रष्ट हो जाते हैं। आज के वक्त में भी कई सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के बारे में। और देखिए जाइए आप श्रीलंका में सिंहलीज जो हैं, सिंहली, वहाँ पे दो लोगों के बीच में एक एथनिक वॉर चल रहा है ना, और सिंहली और तमिल के बीच में, सिंहली और तमिल के बीच में सिंहलियों का सिंहली क्या है वहाँ पे, बहुसंख्यक हैं, और ये मैक्सिमम क्या है, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इस यहाँ पे कई सारे बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध मठ हैं। अब ये बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? बौद्ध भिक्षु यहाँ पे बौद्ध धर्म में क्या है? अहिंसा का त्याग करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शराब नहीं पीना, दारू नहीं पीना, कई सारे 10 शील बताए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं ना, काफी करप्ट हैं। श्रीलंका के जो बौद्ध भिक्षु हैं काफी करप्ट हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तमिलियन को मारने की के लिए उकसाते हैं, पूरी तरह से करप्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे कई सारे और भी कई जगह जो है देखेंगे आप, म्यांमार में भी ऐसे देखने को मिला है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं ने अभियान चलाया, हिंसक अभियान चलाया है। तो बहुत करप्ट हो चुका है। आज के वक्त में भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कॉज था बौद्ध धर्म के पतन का, और नैतिक पतन भी, नैतिक पतन, मोरल डिग्रेडेशन हो गया, मोरल डिग्रेडेशन हो गया, नैतिक रूप से ये पतित हो गए। बुद्ध के कई सारे शिक्षाओं पे ये अमल नहीं कर रहे हैं, अपने सुविधा से बदलाव कर दिया इन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं में, है ना, उसमें चेंजेस लाए। तो फिर इसमें मोरल डिग्रेडेशन हो गया। गरीबी, गरीबी क्या कारण है बौद्ध धर्म के पतन का? क्या किसी धर्म को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए अमीर होना जरूरी है? आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू धर्म की मूल बातों को फॉलो करने में गरीब ज्यादा आगे है। अमीर तो बस दिखावा करते हैं, अमीर अपने अमीरियत का दिखावा करते हैं, जगराता रखेंगे और बड़े बड़े संगीतकार को बुलाएंगे और माता का जगराता रखेंगे और उसमें खूब सारी नौटंकी करेंगे। सबसे ज्यादा अगर धर्म को फॉलो करता है कोई, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म या जिस धर्म की बात हम करें, जिस धर्म को वो मानने वाले लोग हैं, क्योंकि गरीबों के अंदर डर बैठा हुआ है भगवान के प्रति, जो है डर कि कुछ गलत ना हो जाए, ताकि हम पनिश्ड ना हो जाएं। पहले के वक्त में यही डर डर का माहौल ही होता था ना जी। बिजली कड़का, लोग सोचे ओ तेरी, इंद्र भगवान तो नाराज हो गए, इंद्र भगवान ऊपर लड़ रहे हैं, अपने वज्रासन से अपना जो है ना प्रहार कर रहे हैं, इसीलिए इतनी बिजली चमक रही है। नहीं, यही समझते थे, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक हम लोग को पता नहीं था। बारिश नहीं हुई, इंद्र भगवान नाराज हो गए लग रहा है। इंद्र भगवान को तो क्या होता, आज के वक्त में भी पेपर में निकलता, मेढक और मेढकी की शादी कराई जाती है, बंदर और बंदरिया की शादी कराई जाती है, क्या खुश होकर के, यज्ञ महायज्ञ, क्या क्या होता है बारिश होने के लिए। भगवान का डर हमारे यहाँ बिहार में एक महान पर्व है, क्या कमाल का पर्व है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। एक ऐसा पर्व जो विदेशों में विदेशी विदेशी भी कर रहे हैं, अब इसको घर घर तक पहुंच गया। जब ये कार्तिक का महीना आता है और जब ये गाना बजना शुरू होता है, कौन सा, आप समझ गए होंगे कौन सा पर्व की बात कर रहा हूं मैं, छठ, है ना। एक अलग सा माहौल हो जाता है पूरे कार्तिक महीने। लेकिन जिस देवी की, जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उसके प्रति खौफ है हमारे मन में। छठी मैया नाराज ना हो जाए, कुछ इधर उधर जाओ मत, छू लोगे नाराज हो जाएंगी, पनिश कर देंगी, दंडित कर दीजिएंगे। हमारे पब्लिक में धर्म के प्रति खौफ है, माहौल है, हम धर्म को फॉलो, भगवान को प्रसन्न करने में दिन भर लग रहे हैं ताकि वो गुस्सा ना हो जाए। अपने प्रसन्नता के लिए नहीं भगवान को फॉलो कर रहा, अपनी प्रसन्नता के लिए पूजा नहीं कर रहा, अपनी प्रसन्नता के लिए हम भगवान में लीन इसलिए नहीं है। अधिकतर लोग जो महान साधु संत हैं वो तो भगवान में लीन इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान प्रभु का स्मरण करके प्रसन्न है, खुशी मिलती है, अद्भुत उनको जो है अंदर से जो है एक अलग जो है वो प्रसन्नता में रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन की, जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, जनता की, प्रजा की बात कर रहा हूँ कि प्रजा धर्म को अधिकतर इसलिए फॉलो कर रही है क्योंकि वो डरी हुई है, धर्म का डर दिखाया जाता है ना। तो अब यहाँ पर
गरीबी कोई मायने नहीं रखता है किसी भी धर्म के पतन के लिए, है ना, गरीबी कोई मायने रखता। तो ये कारण नहीं था, मैं पूछ रहा था ना, तो गरीबी हमारा हो जाएगा। विदेशी हमले भी कई सारे कारण रहे हैं। बौद्ध धर्म के पतन के बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, खाक कर दिया। जो बौद्ध धर्म के महान केंद्र थे उनको बर्बाद कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पे पाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्री आते हैं और बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करते हैं, और सिर्फ तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, विदेशों से हजारों हजार छात्र आते रहे हैं और यहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं और जा करके अपने राष्ट्रों में, अपने राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा केंद्र रहा हमारा। हालांकि नालंदा को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वहाँ पे बौद्ध धर्म को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है? नहीं। तो विदेशी हमले कारण थे। तो ये तीन कारण तो नहीं है, ये तीन कारण है पतन के, और गरीबी क्या है पतन का कारण में से नहीं। इसके अलावा और भी कुछ कारणों की चर्चा कर ले। और कौन से कारण थे बौद्ध धर्म के पतन होने का? पहला कि शासकों का संरक्षण खत्म हो गया। शासकों द्वारा जो संरक्षण दिया जाता था वो समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरा, हिंदुइज्म का रिवाइवल हो गया। हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का मैं बात करूं, सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा। देखिए, पूरा जो है मध्यकालीन समय सनातन धर्म के पुनरुत्थान में ही देखेंगे जाएगा। पुष्यमित्र शुंग आएगा जब मौर्य का पतन हो जाता है, और मौर्य का पतन के बाद किसका काल आता है? शुंग काल। और शुंग काल के समय में पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या करके, जो मौर्य के अंतिम शासक थे, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। और ये पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से नफरत करता था। ये फिर से ब्राह्मणों को रिवाइव करने की कोशिश की इसने। सारे जो है बौद्ध विहार को जला दिया, सारे जैन चैत्य विहार को जला दिया, बर्बाद कर दिया सारे गुफा, जो जहाँ पे आजीवक संप्रदाय रहते थे, जहाँ पे वो जो बराबरी और नागार्जुनी की पहाड़ियों में जो गुफाओं में जो बनाई गई थी विहार, उन सबको बर्बाद कर दिया। फिर से ब्राह्मणों को रिवाइव किया, फिर से हिंदुइज्म को रिवाइव किया। तो शासकों का संरक्षण खत्म हो गया। ये भी बहुत बड़ा कॉज है बौद्ध धर्म के पतन का। या जैन धर्म का भी पतन जो है इनफैक्ट इसी कारण से हुआ। हालांकि जैन धर्म का प्रभाव व्यवसायी वर्गों में रहा, और आज भी तो जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव व्यवसायी और मारवाड़ी वर्गों में ही है। जैन धर्म का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखा जाए तो व्यवसायी और व्यापारी वर्ग में ही है, मारवाड़ी वर्ग ही है ना। तो यहां पर हमने देख लिया 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? इसमें आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के संबंधित प्रश्न मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गेव पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से किस शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? आपको पता ही, अशोक तो फेमस है अपने बौद्ध धर्म के धम्म नीति के कारण। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने उपगुप्त से दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म अपना लिया, शांति के रास्ते पर चल पड़े। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, अशोक तो है। इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी, नहीं, जिसमें अभिधम पिटक जो है की रचना की गई। उसके बाद कनिष्क भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया इन्होंने। इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, है ना। तो कनिष्क भी है। हर्षवर्धन के समय में भी जो है बौद्ध धर्म को एक तरह से संरक्षित की गई है, संरक्षण दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। और नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल के लिए हमेशा उन्होंने दान दिया, हमेशा उन्होंने धन दिया है। तो जो है ये तीनों ही शासक रहे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों ही शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम किया है, अलग अलग समय में। ठीक है, तो अब चले हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। Who among the following uttered his last word as अपदीपो भव? निम्नलिखित में से किसने अपना अंतिम शब्द अपदीपो भव कहा था? अपदीपो भव मतलब क्या होता है ना, इसको समझना जरूरी है। अप
दीपो भव। इसका मतलब होता है अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या गलत है क्या सही है खुद से निर्णय करो, किसी पर आश्रित नहीं हो रहना कि मुझे डायरेक्ट करेगा, मुझे निर्देशित करेगा क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे मृत्यु के बाद, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, अपदीपो भव, अर्थात मेरे मृत्यु के बाद मेरे शिक्षा, मेरे उपदेश, मेरे आचार नियम सिद्धांत ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। इसके बाद और कोई उत्तराधिकारी हमारा नहीं होने वाला है। मैंने कहा अपदीपो भव, अपना स्वयं, खुद स्वयं को प्रकाशित करो। नैतिक अनैतिक में स्वयं से डिफरेंस करो, खुद से भेद करो कि क्या सही है क्या गलत है। सत्य असत्य में खुद से भेद करो। निर्णय लेने का शक्ति खुद से विकसित करो। ये किसने कहा है अपदीपो भव? निम्नलिखित में से किसने अपना अंतिम शब्द अपदीपो भव कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, अजातशत्रु। तो ये कहा था गौतम बुद्ध अपनी मृत्युशैया पे पड़े हुए थे और उसी वक्त इन्होंने यह शब्द कहा अपदीपो भव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग women was not a follower of Buddhism? निम्नलिखित में से कौन सी महिला बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं थी? कौन इसमें शिष्या नहीं थी? यह उनकी पुत्री हैं। सॉरी, नो, नॉट पुत्री। बताइए इसमें कौन सी इसमें महिला है जिन्होंने इसको नहीं अपनाया? प्रियदर्शन, आम्रपाली, यशोधरा, नंदा। या तो आम्रपाली जो है, जब पहले तो देखिए जी, बुद्ध जो है पहले तो वो सारनाथ जाते हैं। पहले तो वो कहाँ, पहले बुद्ध घर त्याग करके, गृह त्याग करके कहाँ जाते हैं पहले ये बताइए, क्लियर कीजिए। यहां से एक एक करके पहले देख लें हम लोग। क्या गृह त्याग करके कहाँ जाते हैं? वो गृह त्याग करके वो जाते हैं वैशाली। वैशाली के बाद कहाँ जाते हैं? राजगृह, उद्दत रामपुत्र के आश्रम में। राजगृह के बाद कहाँ जाते हैं? उरुवेला। उरुवेला के बाद कहाँ जाते हैं? यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उरुवेला में ज्ञान की प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, निर्माण प्राप्त करने के बाद ये कहाँ जाते हैं? सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और सारनाथ में उपदेश देने के पश्चात ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं वापस से राजगृह। ठीक है, राजगृह में निवास करने के पश्चात इनके तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, है ना, ये राजगृह में निवास करते हैं और फिर पांचवें साल चले जाते हैं वैशाली, लिच्छवियों के साम्राज्य में। जब ये पांचवें साल जाते हैं वैशाली, यहीं पर आम्रपाली जो उस समय वैशाली की नगर बधू थी, उसने बौद्ध भिक्षुणी बनने का फैसला कर दिया। यहीं पर पहली बार महिलाओं के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश करने की इजाजत दी गई। तो उनकी माता जो है, मौसी जो है बुद्ध की, प्रजापति गौतमी पहले बुद्ध संघ में शामिल होती हैं, उसके बाद आम्रपाली भी शामिल होती हैं। आम्रपाली के साथ साथ उनकी बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी बौद्ध संघ में शामिल होती हैं, बौद्ध धर्म अपनाती हैं, और नंदा भी बौद्ध धर्म अपनाती हैं। प्रियदर्शन कौन है? प्रियदर्शन महावीर की पुत्री हैं, महावीर स्वामी की पुत्री हैं ये। इनका बौद्ध धर्म अपनाने का कोई तुक नहीं है। प्रियदर्शन कौन है? प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री हैं। तो इन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रियदर्शना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको आंसर मिल गया। प्रियदर्शना चूंकि महावीर स्वामी की पुत्री हैं, ठीक है, और इन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, प्रियदर्शना होगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और ये किसकी पुत्री रही है? महावीर स्वामी की। इनके पति का क्या नाम है? जमाली। इनके पति का क्या नाम है? जमाली। और जमाली ही वो व्यक्ति है, याद रखिएगा, जो महावीर के प्रथम शिष्य बनते हैं। इनके दामाद महावीर के प्रथम शिष्य
इनके अपने दामाद, महावीर के जो दामाद हैं वही प्रथम शिष्य बनते हैं प्रियदर्शना के पति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चला जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अष्टांगिक मार्ग इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। अभी अष्टांगिक मार्ग की बात हो रही है कि दुख निवारण के क्या तरीके हैं। जीवन में यदि दुख है, दुख का कारण क्या है? इच्छा है। और इच्छा जब समाप्त हो जाए तो इन्होंने देखो जी, बुद्ध ने कहा कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म जो है, बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं रखता। याद रखिएगा, आत्मा में विश्वास नहीं रखता ये, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। किस चीज में जन्म लगता है? पुनर्जन्म में। और पुनर्जन्म का कारण क्या मानता है? पुनर्जन्म का कारण मानता है इच्छा। तो जब तक इच्छा समाप्त नहीं होगी इंसानों की, तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। आत्मा नश्वर, ये अनिश्वरवादी है धर्म है। कैसा धर्म है? अनिश्वरवादी धर्म है। ये ईश्वर को नहीं मानता, अनिश्वरवादी धर्म है। ये ईश्वर को नहीं मानता, ये आत्मा को नहीं मानता, सोल को नहीं मानता। और यही अंतर होता है, कर देता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में आत्मा माना जाता है, आत्मा का वैल्यू है, ये सोल को मानते हैं। समानता क्या है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म कर्म में विश्वास रखता है, जैन भी कर्म में विश्वास करते हैं, कर्मवाद में। अंतर क्या है? ये बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते, अनिश्वरवादी हैं। जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म का मानना है कि जीवन रहते निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जीवन के रहते ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। जिसको सच्चा ज्ञान मिल गया, जिसकी इच्छा समाप्त हो गई, जीवन रहते ही इच्छा समाप्त हो गई, उस निर्वाण को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। जीवन के रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म कहता है कि नहीं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आ रही बात समझ में? दोनों के बीच अंतर। बौद्ध धर्म कहता है जीवन रहते मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो, सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हो गया, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप इच्छा त्याग दिया आपने इच्छा, क्योंकि दुख का कारण इच्छा है। हर चीज के पीछे क्या है? इच्छा है। और इच्छा है तो दुख है। और दुख को समाप्त करने का तरीका क्या है? इच्छा को समाप्त करने का तरीका क्या है? क्योंकि इच्छा समाप्त होगा तब तो दुख खत्म होगा ना। इच्छा समाप्त करने का तरीका क्या है? कि हम इस चीज को अपनाएं, अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं, 8 मार्गों को अपनाएं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, 1 2 3 4 5, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये 8 मार्गों को अपनाना है। सम्यक दृष्टि हमारी सही, राइट व्यू। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। साधन जो हमारा जीवन जीने का साधन वो सही होना चाहिए, राइट जो है ना, लाइवलीहुड होना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, और सम्यक व्यायाम राइट एक्शन हमारे जीवन में जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी वो सही होना चाहिए, नैतिक रूप से सही होना चाहिए। सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिनको हम अगर रेगुलर फॉलो करें तो हम निर्वाण को प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 10 शील भी दिए गए हैं कि इन 10 शील को भी फॉलो करना है, जैसे अहिंसा, चोरी ना करना, सत्य बोलना, संपत्ति ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दारू ना पीना, एडल्ट्री ना करना, व्यभिचार ना करना। तो 10 शील जो है इसमें काउंट होते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्गों को फॉलो करना है, 10 शील को फॉलो करना है, तब जाकर निर्वाण की प्राप्ति होगी।
और जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, अपने जीवन रहते निर्वाण की प्राप्ति जब हो जाती है, तो बौद्ध धर्म के दो जो उपमार्ग हैं, जो दो खंड विभाजित जो है इनके बीच में, बौद्ध धर्म हम देखेंगे आगे चल के इनमें विभाजन हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म जो हीनयान है, हीनयान, और एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। तो जब आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो हीनयान के अनुसार आप अहर्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप अहर्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, हीनयान के अनुसार क्या हो जाते हैं? आप अहर्त हो जाते हैं। और महायान के अनुसार आप बोधिसत्व प्राप्त कर लेते हैं। जब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो आप हीनयान के अनुसार क्या हो जाते हैं? आप अहर्त हो जाते हैं। और महायान के अनुसार आप क्या हो जाते हैं? बोधिसत्व हो जाते हैं। बुद्ध को इसीलिए तो बोधिसत्व कहा गया। महायान में क्या कहा गया? कि बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई है उन्हें। ठीक है। हीनयान में व्यक्तिवाद की चर्चा की गई है, मतलब कि व्यक्ति को खुद के लिए प्रयास करना है निर्वाण प्राप्त करने के लिए, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को अपने लिए फॉलो करना है। जबकि महायान कहता है कि नहीं, बोधिसत्व प्राप्त व्यक्ति खुद के लिए तो निर्वाण प्राप्त कर लिया, लेकिन वो समाज के बाकी लोगों के निर्वाण के लिए भी प्रयास करता रहे, बाकी लोगों के कल्याण के लिए भी प्रयास करता रहे। तो ये इसीलिए महायान इतना फेमस भी हुआ, क्योंकि ये जन साधारण के लिए सोचता है, थोड़ा सा लिबरल है। हीनयान क्या है? थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, ये व्यक्तिवाद, खुद के बारे में सोचता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंध अब रखता है, समझ में आ गया होगा। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, बुद्धिज्म से संबंध रखता है। अगले प्रश्न में बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न जरा सा देखें क्या कहता है। चलिए, ओके। अरे भाई, यही समय डाल लगता है ना। स्लाइड वाइज क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि स्लाइड बढ़ता जाए, और ये चीज कोई नहीं, अगली बार से यही कोशिश रहेगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म डू नॉट बिलीव इन, है ना, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस में विश्वास नहीं रखते? पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? हाँ, एब्सोल्युटली विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जब तक इच्छा रहेगा तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। जिस दिन इच्छा समाप्त हो गई, आपकी पुनर्जन्म, आपका जन्म होना बंद हो जाएगा, खत्म, बाजार वहीं पे, आपका रास्ता ब्लॉक। अब वहां के बाद आपको जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब कोई इच्छा ही नहीं है, आप निर्वाण को प्राप्त हो गए, और मृत्यु के बाद आपका महापरिनिर्वाण हो जाएगा। ठीक है। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और हमें चाहिए विश्वास नहीं रखने वाला। आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। जैन आत्मा में विश्वास रखते हैं, बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते। याद रखना है। तो ये विश्वास नहीं, तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था पे गहरी चोट की। बौद्ध धर्म ने कहा कि हमारा धर्म सबके लिए, किसी खास जाति के लिए नहीं है। बौद्ध धर्म ने कहा कोई भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। यहां पर जाति व्यवस्था कर्म आधारित उन्होंने बात करी। जाति व्यवस्था की तो बात ही इनफैक्ट नहीं करी है। इन्होंने कहा जो हिंदुइज्म में, जो सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है, उस पर जोरदार प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था अगर है तो वो कर्म आधारित होना चाहिए, जन्म आधारित नहीं होना चाहिए। ठीक है। कर्मवाद पर इनका विश्वास है कि जो बेहतर कर्म करेगा, जो सुंदर कर्म करेगा, जिसका डीड जो है राइट होगा, है ना, वो निर्वाण को प्राप्त करेगा, है ना। तो यहां पर कर्म की बात की गई है। तो हमारा आंसर सिर्फ यहां पे क्या मिल रहा है? आत्मा पे इनको विश्वास नहीं है, आत्मा पे विश्वास नहीं है, सोल पे इनको विश्वास नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर है। बी हम लगाएंगे, टिक करेंगे, गोला करेंगे। गोला करने पे भी ध्यान रखना है। जब आप कलर करते हैं ना, एक तो देखो, जब एग्जामिनेशन मैं देखता हूं, जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं उसमें 2-3 टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे
एस्पिरेंट दिखते हैं जो जब आप वो पहले कोशिश करते हैं कि वो पहले पूरी टिक लगा दी जाए, 150 का 150 टिक लगा लो और तब जो है अंत में भरते हैं। ये गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते गए और लास्ट में आपको पता चला कि आपके पास मात्र 10 मिनट बाकी है। क्वेश्चन का लेवल टफ है, आपने टाइम लगा दिया सॉल्व करने में, पता चला कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है। आप क्या करेंगे? आप हड़बड़ी में कलर करेंगे। एक क्वेश्चन भी इधर उधर हुआ, 2 का 3 में आपने रंग दिया, तो फिर 4 नंबर से आपका सब आंसर गलत, क्योंकि वहां पे तो आपका सही है, लेकिन 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8 में आप कलर करते जा रहे हैं, सब बर्बाद कर दिया। फिर माथा पकड़ के रोगे। दूसरे लोग ये हैं कि वो क्या करते हैं, एक एक कलर करते जाते हैं, एक एक सॉल्व करते, एक एक कलर। ये भी गलत अप्रोच है। फिर आधा समय आपका डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे ना, सॉल्व करो, फिर डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, पूरी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी क्वेश्चन पे। करना क्या है, आप लगभग 36 पेज के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। 36 पेज या 48 पेज, इनफैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, देखना होगा। तो जब आप या तो हिंदी पढ़ के या इंग्लिश पढ़ के, या कभी कभी इंग्लिश हिंदी दोनों ही पढ़ के लोग सॉल्व करते हैं। जिनकी इंग्लिश हिंदी अच्छी है वो इंग्लिश हिंदी, और मैं ये भी सजेस्ट भी ये करता हूँ कि आप दोनों तरफ के क्वेश्चन, जब आप हिंदी आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ जाइए, क्वेश्चन लगा दीजिए, आंसर, दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे आपको लगे कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये, इंग्लिश पेपर इंग्लिश देख लो एक बार, वहां पे आपको समझ में आ जाएगी। या इंग्लिश पढ़ते हुए कुछ गड़बड़ हुआ तो हिंदी देख लो, समझ में आ जाएगी। तो दोनों के हेल्प से सॉल्व करना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपने दो पेज को सॉल्व कर लिया, या आप देख लीजिए, मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन साइंस का है, तो आपने 30 क्वेश्चन, आपको पता है 30 क्वेश्चन जैसे ही साइंस आपने सॉल्व किया, आप पहले साइंस को क्या करिए, कलर करिए। आपको पता है कि ये वाला सेक्शन, क्योंकि उसमें क्लियर है, मिक्सअप नहीं रहता, साइंस एक साथ पूछ देगा, हिस्ट्री एक साथ पूछ देगा, पॉलिटी का क्वेश्चन एक साथ रहता है, सब एकदम कैटेगरी क्लियर रहता है। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन इधर पूछ दिया पॉलिटी, फिर बीच में हिस्ट्री डाल दिया, फिर बीच में जो है करंट डाल दिया, ऐसा नहीं होता है बीपीएससी में एकदम सेक्शन वाइज है कि 30 क्वेश्चन पहले पूरा साइंस, फिर 10 क्वेश्चन पूरा मैथ्स, ऐसे करके बस सीरीज चेंज कर देता है, सीरीज A B C D, और थोड़ा बहुत फिर बदल कर देता है, लेकिन एक साथ ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आपने साइंस सॉल्व कर दिया, फिर अगली बारी अगर मैथ्स दे दी गई तो मैथ्स आप पहले सॉल्व करके और कलर कर लेंगे आप 10 को। फिर अगर पॉलिटी आ गई 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व करके, तो सब्जेक्ट वाइज आप कलर करते चलिए, आपके लिए आसान होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? देखो जी, इसमें कई सारे ऐसे शासक हैं जो दोनों ही धर्म के अनुयायी रहे। अजातशत्रु जैन धर्म को ही फॉलो करता रहा, बौद्ध धर्म को ही फॉलो करता रहा। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई है। अजातशत्रु नहीं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूपा का निर्माण करवाया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। एक ऐसा इसमें शासक खोजो जो सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करता रहा। बिंबिसार, इसने जैन धर्म को भी फॉलो किया है, और ये समकालीन रहा ना, ये समकालीन है, कंटेम्प्ररी है, जिस समय बुद्ध और महावीर के। याद रखिएगा, पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन है या महावीर के समकालीन है। मतलब जब वो थे तो ये शासक भी रहे। कौन? बिंबिसार रहा। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण देता रहा। ठीक है, अनुयायी, इनफैक्ट अनुयायी रहे ये थे प्रसेनजीत जो है, इन्होंने महावीर को भी संरक्षण दिया है, इन्होंने जैन धर्म को भी फॉलो किया है, और इन्होंने बुद्ध की शिक्षा को भी फॉलो किया है। बुद्ध के भी अनुयायी बन जाएंगे, बुद्ध धर्म भी ग्रहण करेंगे। और अजातशत्रु, दोनों ये भी समकालीन है। अच्छा, प्रसेनजीत भी समकालीन है, प्रसेनजीत भी समकालीन है बुद्ध और महावीर के। समकालीन वाला लिख लेना आपको अपने नोटबुक में, समकालीन बुद्ध और महावीर। उदयन ने सिर्फ जैन धर्म फॉलो किया है। उदयन ने सिर्फ क्या किया है? जैन धर्म फॉलो किया है, और इन्होंने पटना में, पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्य विहार का निर्माण किया था। जैन चैत्य विहार का निर्माण किया था। तो क्या आंसर होगा हमारा? उदयन हमारा आंसर होगा। उदयन जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। अगले प्रश्न में बढ़े, चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन हु जॉइंड बुद्ध संघ? अब बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला क्या है? बुद्ध की पिता की मृत्यु हो गई, सुदोधन की। सुदोधन स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। जब बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे सारनाथ से आकर के, उसी दौरान वो कपिलवस्तु गए अपने जन्म स्थान पे, और उसी दौरान उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके कजन, इन दोनों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ठीक है। पिता की मृत्यु के पश्चात और भी कई लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। पिता की मृत्यु के पश्चात जब पिता की जब मृत्यु हो गई, उस वक्त बुद्ध रह रहे थे वैशाली में। तो वैशाली में जब रह रहे थे, और वैशाली जो गणतंत्र है, जो लिच्छवी महासंघ है, उसी का पार्ट था कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु से चल के इनकी माता, धाय माता है ना, पालन पोषण करने वाली माता प्रजापति गौतमी, अपनी माता तो 7 दिन के बाद ही मृत्यु के शिकार हो गई थी, तो प्रजापति गौतमी कपिलवस्तु से चल के आती हैं वैशाली, और वहां पर रिक्वेस्ट करती हैं, आग्रह करती हैं बुद्ध से कि मुझे भिक्षुणी बनना है, मुझे शामिल कर लीजिए। बुद्ध ने मना कर दिया, महिलाओं के लिए कोई एंट्री नहीं है, महिलाओं को हम एंट्री नहीं देंगे, महिलाओं की एंट्री के बाद भ्रष्ट हो जाएगा। काफी उन्होंने विनय किया, काफी रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। इधर आनंद समझा रहे हैं कि महिलाएं हमारी जितना हक रखते हैं पुरुष, उतना ही हक रखती हैं महिलाएं। यदि पुरुषों को भिक्षु बनने का हक है, तो महिलाओं को भी भिक्षु बनने का हक है, आप उनको आने दीजिए, उनको भी एंट्री दे दीजिए। तब जाकर के उनकी माता प्रजापति गौतमी को बुद्ध संघ में शामिल किया जाता है। उसके बाद आम्रपाली, उसके बाद तो कई सारी शिष्याएं इनकी होंगी, कई लोग जो है, कई महिलाएं इसकी शिष्या बनेंगी। महामाया देवी, ये तो इनकी माँ है, अपनी मृत्यु की शिकार है। प्रजापति गौतमी हमारा आंसर होगा, प्रजापति गौतमी हमारा आंसर। अच्छा, क्या आपको पता है कि जब सारनाथ से में 5 ब्राह्मण इनके शिष्य बन जाते हैं, और सारनाथ से ये बुद्ध संघ का निर्माण करने के बाद, बौद्ध संघ का निर्माण करने के बाद जब ये राजगिरी आते हैं मगध के राजधानी में, तो वहां पर निवास करने के दौरान जो है, वहां के ब्राह्मणों से बहुत बार शस्त्रार्थ हुआ, हमेशा शस्त्रार्थ होता रहा, और इस शास्त्रार्थ में बुद्ध ने बार बार ब्राह्मणों को पराजित किया, और यही कारण है कि राजगृह में ये ब्राह्मण काफी प्रभावित हो गए बुद्ध से, और इन ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, कई सारे पक्ष हम देखेंगे भाई, देखेंगे कि कैसे जो है नगरों में, खास तौर पे उस समय के जो नगर थे, नगर व्यवस्था थी, वहां पे बौद्ध धर्म ने अपनी धाक कैसे जमाई इन कंपैरिजन टू विलेजेस, है ना, गांव के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज अ नेपाली लिटरेचर? अच्छा, ये सीधे आपका, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने टाइप करने के बाद जब ये टाइप हो गया तब मैंने ध्यान दिया, जब मैं रीडिंग कर रहा था। ये दरअसल क्वेश्चन कुछ और हो गया और ऑप्शन कुछ और हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिजेक्ट करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 13 पर सीधे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि कैसे है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अकॉर्डिंग टू हिनयान, बुद्ध वॉज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही यूज्ड टू अपोज। हिनयान, आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगति जब हुई, देखिए जी, बौद्ध धर्म में काफी मतभेद हो गया बौद्ध धर्म के लोगों के बीच में। नए नए लोगों का प्रवेश हुआ बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, और नए नए जो लोग प्रवेश किए, उन्होंने चेंजेस की मांग की। बदलते हुए समाज के अनुसार बदलाव की मांग होती है, और बदलाव की मांग की गई। हर समाज में कुछ बदलाव पसंद लोग होते हैं, और कुछ कंजर्वेटिव लोग होते हैं, संकीर्णवादी लोग होते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ जो उदारवादी सोच रखते थे। उस समय के रेस्पेक्ट में बहुत उदारवादी सोच रखते थे, और बौद्ध धर्म में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म में बदलाव की मांग करने के लिए जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद के फलस्वरूप द्वितीय बौद्ध संगति, पहली तो सुत्त पिटक के कुछ बातों पर विवाद था,
जो प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक बनाए गए थे, तो सुत्त पिटक के कुछ लगभग 10 ऐसे मुद्दे थे जिस पे विवाद था, और उसी विवाद को लेकर के द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन की गई, क्योंकि यहाँ पर चेंजर्स और नॉन चेंजर्स जो बदलाव चाहते थे, कुछ लिबरल जो है नियम कानून चाहते थे, बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करने के लिए कुछ सिंपल नियम कानून बनाना चाहते थे, सर्वसुलभ बनाना चाहते थे, जन साधारण के लिए बनाना चाहते थे, ऐसा करना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को फॉलो किया जा सके। जबकि एक सेक्शन ऐसा था जो कठोर नियमों को फॉलो करने वाले लोगों कठोर नियमों को फॉलो करना चाहता था, बुद्ध की शिक्षाओं को हूबहू लागू करना चाहता था, और बुद्ध को जहां एक वर्ग जो है बुद्ध को एक भगवान का दर्जा दे रहा है, वहीं दूसरा वर्ग जो है बुद्ध को एक बस महापुरुष का दर्जा दे रहा है, एक जो है मानव का दर्जा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति होगी, द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 2 डिवीजन हो जाएगा। एक हो जाएगा अस्थाविर और एक हो जाएगा महासंघिक। अस्थाविर और महासंघिक। ठीक है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो होगी अशोक के समय में, उसमें अस्थाविरों का खूब बोलबाला रहेगा, महासंघिक नेपथ में रहेंगे, जब इवॉल्व हो रहे हैं, इनके बीच इनका एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन चौथा जब बौद्ध संगीति होगा कनिष्क के समय में, उस समय महासंघिक बहुत ताकतवर हो चुके हैं, और फिर जब इस समय जब वसुमित्र के अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में जब ये मीटिंग होगी, तो बौद्ध धर्म अब और जो है डिवाइड हो जाएगा, और यह अस्थाविर बाद में चल के इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में अस्थाविर जो हैं वो हीनयान हो जाएंगे और महासंघिक महायान हो जाएंगे। हीनयान मतलब निम्न मार्ग, और महायान मतलब उत्कृष्ट मार्ग होता था। लिबरल थॉट्स के कारण, लिबरल विचारों के कारण उत्कृष्ट मार्ग कहलाया, और अपने संकीर्णवादी सोच के कारण हीनयान जो है वो निम्न मार्ग कहलाया। और हीनयान जो है बुद्ध को एक मनुष्य मानते थे और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, जबकि महायान बुद्ध को भगवान का दर्जा देते हैं और बुद्ध को भगवान की दर्जा देते हैं, और उनकी शिक्षाओं में बदलाव करके और जनता के लिए सर्वसुलभ बना दिया। ठीक है, मूर्ति पूजा में बिलीव रखते हैं, बुद्ध की मूर्ति बना करके उनकी पूजा में बिलीव रखते हैं। मैंने पहले ही बताया, हीनयान जहां व्यक्तिवाद पे सोच पर आधारित है कि जो बौद्ध भिक्षु बन रहा है वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए स्वयं से प्रयास करे, स्वयं के लिए प्रयास करे, और निर्वाण प्राप्ति के पश्चात स्वयं के लिए निर्वाण की प्राप्ति करे, और फिर स्वयं के लिए ही प्रयास करता रहे निर्वाण की प्राप्ति के बाद। जबकि इसको क्या कहा गया? अहर्त कहा गया। क्या कहा गया हीनयान में? इस निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को, निर्वाण प्राप्त भिक्षु को अहर्त कहा गया। जबकि महायान कहता है कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो व्यक्ति है जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, वो न सिर्फ अपने लिए सोचे बल्कि समाज और सोसाइटी के लिए और जनता के लिए, बाकी लोगों के कल्याण के बारे में भी सोचे, उनके लिए भी प्रयासरत रहे कि वो भी कैसे निर्वाण की प्राप्ति कर सके, न सिर्फ खुद के इस बारे में सोचे। तो वो कहलाता है बोधिसत्व। क्या कहलाता है? महायान में बोधिसत्व कहलाता है। निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति क्या कहलाया? बोधिसत्व। और बोधिसत्व हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है ताकि दूसरे भी निर्वाण प्राप्त कर सके। हीनयान में ऐसा नहीं। ठीक है, इसलिए कंजर्वेटिव है। तो ये किस चीज में बिलीव नहीं रखते? मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं रखते, एडुकेशन में, शिक्षा में बिलीव रखते हैं, मानव रूपता में बिलीव रखते हैं, महिला शिक्षा में बिलीव रखते हैं, मूर्ति पूजा में ये बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हीनयान हो गया। इसलिए महायान बहुत फेमस हुआ। महायान को बहुत लोगों ने, हर्षवर्धन हो गए, अशोक हो गए, पाल शासक हो गए, कनिष्क हो गए, ये सब महायान को संरक्षण इन्होंने दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इन डैश ओनली बुद्धा वॉज कंसिडर्ड अ डाइटी एंड हेंस हिज आइडल वर्शिप स्टार्टेड। अभी बात हुई है डैश में ही बुद्ध को देवता माना गया और इसलिए उनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई। हीनयान, महायान, कर्मयान या योगयान? आपको क्लियर पता है कि किसमें बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है? महायान में। महायान हमारा आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर।
बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले ही मैंने बता दिया, चीजों को मैंने पहले ही समझा दिया, तो आपका आंसर सीधे यहाँ पर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच कम्युनिटी बुद्धा हैज बीन कॉल्ड बोधिसत्व। किस समुदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता है? इसमें याद हो तो हीनयान या महायान? महायान। महायान में निर्माण प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बुद्ध को भी बोधिसत्व कहा जाता है और निर्माण प्राप्त व्यक्ति को भी बोधिसत्व कहा जाता है। कोई भी बोधिसत्व प्राप्त कर सकता है। कौन? महायान। हीनयान में क्या कहा जाता है? अहर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहर्त कहा जाता है। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ रहे हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? महाबोधि टेम्पल बिल्ट इन बोध गया was built at the place where। बोध गया में निर्मित महाबोधि मंदिर उस स्थान पर बनाया गया। तो बोध गया में क्या है? बोध गया क्यों फेमस है? आपको पता है, बोध गया में ही बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त किया था। किस पेड़ के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे में, है ना, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं। तो प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म बोध गया में नहीं हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के आम्र कुंज में, आम के बगीचे में हुआ था, आम के वन में हुआ था। जब उनकी माता महामाया देवी देवदह जा रही थी, अपने पिता के यहाँ जा रही थी कपिलवस्तु से, ठीक है, तो रास्ते में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तो सही है ना, यहीं पे तो हुआ था बोध गया में या उरुवेला में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन तो सारनाथ में दिया है, नहीं? और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हो गई, नहीं, कुशीनगर में हो गई। तो यहां पर जो है क्या आंसर होगा? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, वहीं पर जो है इन महाबोधि मंदिर निर्मित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। चलिए, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोमोटर ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड। जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी, पंडित, देव या तीर्थंकर। ये तो आजकल इतने तीर्थंकर का वीडियोस आता रहता है, सब तो तीर्थंकर ही कहलाते हैं ना। आचार्य नहीं, आचार्य मैक्सिमम आचार्य भी कहलाते हैं, आचार्य भी कहा जाता है। उसमें भी कैटेगरी है जो है, यति भी कहा जाता है, यति भी कहा जाता है, जो संत होते हैं। तो क्या कहा गया? जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा गया? जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा गया? स्वामी नहीं, पंडित नहीं, देव नहीं, और क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। हालांकि सिर्फ 23वां और 24वें तीर्थंकर की ऐतिहासिकता प्रमाणित है। उसके पहले के 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता, उनकी जो आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, उनका कहीं भी जो है स्रोत नहीं पाया गया है, बल्कि सिर्फ 23वां और 24वां पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की ऐतिहासिकता प्राप्त हुई हमारी। तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ, इनफैक्ट महावीर स्वामी के जो फैमिली है, इनका जो परिवार है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। अब चलो इसको देख लेते हैं ना अलग से। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला है, जो लिच्छवी राजा की बहन है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन है, नहीं। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। दामाद का नाम क्या है? जमाली। यही ना रटते हैं आप लोग? चलिए, आपके सामने इतने सारे फैक्ट्स आपके निकल के सामने आ गए, नहीं। तो ये जो परिवार है इनका ना, इनका जो परिवार है वो पार्श्वनाथ का फॉलोअर है, पार्श्वनाथ का फॉलोअर है, अनुयायी है।
जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं उनके अनुयायी हैं ये। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान जो है वो ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका के नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर तो यहां पर जैन धर्म के तीर्थंकर तो 23वां, तो ये पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ दरअसल 23वें तीर्थंकर थे, और काशी नरेश, काशी नरेश काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने 4 व्रत की बात की गई, इन्होंने 4 व्रत बताया है कि यदि आपको जैन धर्म फॉलो करना है तो 4 व्रत फॉलो करना होगा, 4 कठोर नियम फॉलो करने होंगे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कोई भी संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है, संचय नहीं करना है, और अस्त्य, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करनी है। ये क्या है? चोरी नहीं करनी है, और अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना है, कोई धन संचय नहीं करना है। तो इन्होंने 4 कठोर व्रत बताए हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जब आते हैं तो इन्होंने इसमें 5वां व्रत ऐड कर दिया। ये याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने ये 4 व्रत जो है वो उन्होंने तो रखा ही महावीर स्वामी ने, लेकिन एक 5वां व्रत ऐड कर दिया, और वो है ब्रह्मचर्य। क्या ऐड कर दिया? ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ ने 4 व्रत बताए हैं जिनको फॉलो करना है, सत्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्त्य, मतलब सत्य, अहिंसा, धन संचय नहीं करना और चोरी नहीं करना, और महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ऐड कर दिया, और वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच में यही दो पॉइंट को लेकर के विवाद है। एक तो ये कि एक 5वां पॉइंट ऐड हुआ, और दूसरा जहां पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने की आज्ञा देते हैं अपने अनुयायी को, महावीर स्वामी वस्त्र त्यागने की बात करते हैं, बोलते हैं कि इसमें कठोरता है। आपको यदि मोक्ष की प्राप्त करनी है, आपको निर्वाण प्राप्त करना है, तो शरीर को तपाना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, और इसमें आपको वस्त्र त्यागना पड़ेगा। पार्श्वनाथ कपड़ा पहनने की आजादी देते हैं, और महावीर स्वामी कपड़ा पहनने की आजादी नहीं देते। ठीक है, तो यहां पर तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following text there is a tale of 13 wealthy traders joining Jainism? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 13 धनी व्यापारियों के जैन धर्म में शामिल होने की कहानी है ना? 13 धनी व्यापारी, आपको पता है आज के समय में जैन धर्म का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव है तो वो मरवाड़ी वर्गों में है, व्यापारी वर्गों में है, वैश्य वर्गों में है। वैश्य वर्गों में जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। वैसे वैश्य वर्गों में एक और धर्म, एक और समाज का प्रभाव दिखता है, वह आर्य समाज। आर्य समाज का भी बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है वैश्य वर्गों में, लेकिन मरवाड़ी वर्गों में खासतौर पर जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। ये कौन है? कौन से पुस्तक में 13 धनी व्यापारियों ने जैन धर्म में शामिल होने की बात की गई है? इसमें 13 व्यापारियों की किसमें कल्पसूत्र, अवसद गावून, भगवती सूत्र या चरंग सूत्र? आंसर क्या होना चाहिए? किसी को पता है क्या? चलो कमेंट सेक्शन में जरा बताओ तो। 5 सेकंड दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4, मैं चेक करूंगा कमेंट सेक्शन में किसने जवाब दिया इसका आंसर होगा औसत गाउन। औसत गाउन में 13 धनी व्यापारियों के जैन धर्म में जो है शामिल होने की बात कहानी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ट्रैवल्ड टू साउदर्न इंडिया विथ भद्रबाहु? भद्रबाहु के साथ कौन ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत की यात्रा पर चला गया? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। यही वो समय है जब जैन धर्म 2 भागों में, 2 अलग अलग सेक्ट में डिवाइड हो जाएगा कुछ विचारों को लेकर।
12 वर्ष का अकाल आया है उत्तर में। 12 वर्ष का अकाल आया है। कहां पे? उत्तर भारत में। जैन धर्म को फॉलो करने वाला एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत चला जाता है। दक्षिण भारत चला जाता है किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ये जैन भिक्षु हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये सब कब हो रहा है? महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात। और उत्तर भारत में स्थूल भद्र के नेतृत्व में जैन रहेंगे। ठीक है। जब अकाल की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत गए जैन लोग उत्तर भारत वापस लौटते हैं तो देख क्या रहे हैं कि उत्तर भारत के जैनियों ने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया है और श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया है, जबकि दक्षिण भारत के जैनियों ने वस्त्र त्याग किया था। अच्छा, इसी वक्त में जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। जो ये जैन लोग गए दक्षिण भारत में अकाल के दौरान, उन्होंने जैन धर्म का जम के प्रचार प्रसार किया दक्षिण भारत में। ठीक है। और उत्तर भारत में जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन रहे, उन्होंने क्या वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, वस्त्र धारण को करना शुरू कर दिया। और ये कैसा वस्त्र? श्वेत वस्त्र। कैसा वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया? श्वेत वस्त्र धारण कर दिया। इसीलिए इस सेक्शन को कहा गया श्वेतांबर। क्या कहा गया? श्वेतांबर। श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाला जो वर्ग है जैन का, उसको क्या कहा गया? श्वेतांबर। जबकि जो वस्त्र त्याग करके रखता है, जो नग्न रहता है, न्यूड रहता है, वो कहलाया, जो दक्षिण भारत वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में, ये कहलाए दिगांबर। दिगांबर। दिगांबर ये दिशा और अंबर, आसमान को ही अपना वस्त्र मानते हैं। देखिए दिगांबर, दिगांबर को अगर आप देखेंगे, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिएगा दिक प्लस अंबर। दिक मतलब होता है दिशा और अंबर मतलब होता है आकाश। तो ये आकाश और दिशा को, डायरेक्शन को ही अपना वस्त्र मानते हैं, ये वस्त्र त्याग करके रखते हैं। अच्छा, श्वेतांबर भोजन करने को प्रमुख मानते हैं। ये भोजन को प्रमुख मानते हैं, याद रखिए दोनों के बीच में। ये भोजन को नेसेसरी मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, जबकि दिगांबर भोजन को आवश्यक नहीं मानते हैं, भोजन ग्रहण करने को आवश्यक नहीं मानते हैं। श्वेतांबर भोजन करने को आवश्यक मानते हैं। एक और अंतर समझना है श्वेतांबर और दिगांबर में। श्वेतांबर जहां ये मानते हैं कि कोई भी जो है जैन धर्म को फॉलो कर सकता है, कोई गृहस्थ भी जैन धर्म को फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि महावीर भी शादीशुदा थे, उनकी भी एक पुत्री हुआ करती थी। तो जब वो जैन धर्म को फॉलो कर सकते हैं, पुत्री और पुत्री पत्नी होने के बाद दामाद भी था, तो उनके होते हुए भी ये जैन धर्म को फॉलो कर सकते हैं, तो कोई और भी जैन धर्म को फॉलो कर सकता है। मतलब ये महावीर को शादीशुदा मानते हैं, जबकि दिगांबर महावीर को शादीशुदा नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, दिगांबर महावीर को शादीशुदा नहीं मानते हैं, जबकि श्वेतांबर महावीर को शादीशुदा मानते हैं। श्वेतांबर को जहां यति या आचार्य कहा जाता है, वहीं दिगांबर को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। याद रखना है दोनों के बीच में अंतर। इनको यति या आचार्य कहा जाता है, इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? सभी जंजीरों से मुक्त, है ना, सभी जंजीरों से मुक्त, सभी अज्ञानता से मुक्त हैं निर्ग्रंथ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो यहाँ पे, अच्छा, तो अभी ये प्रश्न हुआ नहीं। निम्नलिखित में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की? इसी अकाल के समय में ये दक्षिण भारत की यात्रा करने जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। श्रवण बेलगोला जो जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, श्रवण बेलगोला में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। Okay, according to which of the following text there was a famine for 12 years in the rule of चंद्रगुप्त मौर्य? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा? इसी 12 वर्ष के अकाल की बात कर रहा हूं, जिस वक्त जो है एक सेक्शन जो है जैन का
तब उत्तर भारत में रहेगा और श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर देगा, भोजन को नेसेसरी मान लेगा और महावीर को शादीशुदा मानता है। और एक सेक्शन जो है वो चला जाता है कहाँ पे, वो चला जाता है दक्षिण भारत में, वस्त्र त्याग करके रखते हैं, ये दिगंबर कहलाएंगे और इन्होंने भोजन को जरूरत नहीं माना भोजन करना। तो ये कौन से पुस्तक में है 12 वर्षों तक के अकाल की बात की गई है? ये पुस्तक क्या है? ऑप्शन पढ़ो, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र या उत्तराध्यायन सूत्र। तो आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में बात की गई है 12 वर्ष के अकाल की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जरा सा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन हुज रूल द फर्स्ट जैन संगीति वॉज कंप्लीटेड? प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? ये हुई थी किसके शासनकाल में? ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। इन्होंने ही, जो श्वेतांबर लोग हैं ना, श्वेतांबर लोगों ने ही जो है ये संगीति बुलाई थी, जिसमें दिगंबर को भी बुलाया गया था और दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में बहुत बड़ा मतभेद खड़ा हो गया था बहुत सारे विचारों को लेकर के। उस पर हम लेक्चर सीरीज में देखेंगे। पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र के समय में हुआ है। चलिए, तो प्रथम जैन संगीति हुई है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, Who among the following rulers had committed his संलेखना? संलेखना मतलब होता है, जैन धर्म में संलेखना का मतलब होता है कि एक तरह से व्रत करके, भोजन त्याग करके, भोजन त्याग कर समाधि ले लेना या आत्मा त्याग देना। आत्मा त्याग देना, भोजन त्याग कर आत्मा त्याग देना, समाधि ले लेना या मृत्यु को प्राप्त कर लेना, किस शासक ने किया था? तो ये साहब अशोक नहीं, अजातशत्रु नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। यही जो ये जो जाते हैं भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में, तो इनकी मृत्यु वहीं पे संलेखना ये लेंगे। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में ये संलेखना लेकर के अपना जीवन त्याग देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, श्रवणबेलगोला में ये संलेखना लेंगे और भोजन त्याग करके अपना आत्मा त्याग कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैड प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट जैन संगीति? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आइए, अभी अभी मैंने बताया भी, बलभद्र, स्थूलभद्र, नागसेन या अश्वसेन या श्वेतांबरों द्वारा बुलाया गया था। श्वेतांबरों के नेता कौन थे? श्वेतांबरों की तरफ से कौन लीड कर रहा था? स्थूलभद्र लीड कर रहे थे। स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता करेंगे। स्थूलभद्र जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अध्यक्ष बनने को लेकर के विवाद होगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो स्थूलभद्र जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द सेकेंड जैन संगीति वॉज ऑर्गेनाइज्ड? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वैशाली नहीं, वल्लभी, कुंडलवन या पावापुरी। तो इस द्वितीय जैन संगीति एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये पूछा जाता रहा है इस तरह का प्रश्न। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे रट्टा मारना है और आंसर लगाना है। इस तरह के प्रश्न अभी भी पूछे जाएंगे। तो क्या होगा? वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसमें कुछ खास था नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? हु हैड प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड जैन संगीति? सेकेंड जैन संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है देवर्धि, क्षमा श्रवण, देवकी नंदन, कपिल मुनि या वेदाचार्य। तो आंसर होगा देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण जो है उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 जरा सा एक बार नजर घुमाते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत किस संगीति के बाद लिखे गए थे? जैन धर्म के सिद्धांत लिखे गए थे द्वितीय बौद्ध संगीति में, जो वल्लभी में आयोजित की गई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में जैन धर्म के सिद्धांत लिखे गए थे। जैन धर्म के सिद्धांत कब लिखे गए थे? द्वितीय बौद्ध संगीति में। चलिए अगला प्रश्न ये, इसमें भी कुछ खास नहीं है। बौद्ध जिसका अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने किया था। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है।
किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? महाजनपदों की चर्चा किस जैन जो है पुस्तक में की गई है? बौद्ध पुस्तक की बात अगर करें तो बौद्ध पुस्तक तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। लेकिन अगर जैन पुस्तक पूछे तो जैन धर्म में 14 पूर्वा, 12 अंग, अचरंग सूत्र या भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र जो है उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म की पुस्तक पूछी जाए तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की चर्चा मिलेगी, और जैन धर्म में किसमें चर्चा मिलती है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा, भगवती सूत्र की के पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। भगवती सूत्र के लेखक कौन है, या कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले क्लास में इसका आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन पहले कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है इसका। व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? ठीक है, पशु बलि का विरोध। आपको पता है कि वैदिक रीति रिवाजों में कई सारी कुरीतियां आ गई थी, जिसमें आपको पता है कि वैदिक रीति रिवाजों में यज्ञ की प्रधानता है। क्या है? यज्ञ की प्रधानता है। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ, बहुत सारी यज्ञ हुआ करती थी। तो यज्ञ की प्रधानता है और यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो आहुति तो उस समय जब बहुत ज्यादा संकीर्ण हो गया वैदिक रीति रिवाज, कर्मकांड बढ़ गया, कर्मकांड जब बढ़ गया तो वहां पे पशु की भी आहुति दी जाने लगी, है ना? पशुओं की आहुति दी जाने लगी। और इस बात का विरोध, क्योंकि ये दोनों ही जीव हत्या के विरोधी हैं, है ना? दोनों ही जीव हत्या के विरोधी हैं, तो इन्होंने पशु बलि का विरोध किया है। इन्होंने क्या किया है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही पशु बलि का विरोध किया है। तो ये हमारी समानता में होगी पहला। दूसरा देखते हैं, जाति व्यवस्था की मान्यता एकदम गलत है। बौद्ध धर्म ने जहां जाति व्यवस्था पे जम के प्रहार किया है, जाति व्यवस्था को एक तरह से नकार दिया है, वहीं जैन धर्म में जाति व्यवस्था को लेकर के कोई बात ही नहीं की गई। इनफैक्ट बाद में हम देखेंगे कि जैन धर्म ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ एक तालमेल, एक सामंजस्य स्थापित कर लिया। यही कारण है कि बाद में जैन धर्म को हिंदू धर्म का ही एक भाग मान लिया जाएगा, और आज भी ये देखा जाता है। ठीक है, कई सारे आचार विचार जो है वो हिंदू वैदिक रीति रिवाजों का ही नकल दिखता है। क्या क्या दिखता है वो बात की बात है, वो हम देखेंगे, लेकिन अभी ये उचित समय नहीं है। तो जाति व्यवस्था की मान्यता दोनों ने नहीं करी है। जैन धर्म ने जाति व्यवस्था पे कोई बात नहीं करी है, बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को नकार दिया है। तो ये समानता नहीं है। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, क्योंकि बौद्ध धर्म आत्मा में बिलीव करती ही नहीं है, जबकि जैन धर्म आत्मा में बिलीव करती है और आत्मा के पुनर्जन्म में बिलीव करती है। जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इच्छा है, इच्छा के कारण पुनर्जन्म हो रहा है। तो ये भी नहीं होगा। वेदों को ईश्वरीय रचना के रूप में स्वीकार करना नहीं, वेदों को ईश्वरीय रचना के रूप में जो है बौद्ध धर्म ने एकदम नकार दिया है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जैन धर्म ने बाद में सामंजस्यता स्थापित कर ली है वैदिक रीति रिवाजों के साथ, वेदों के साथ। हालांकि वेदों में जहां यज्ञ की चर्चा, यज्ञ का समर्थन किया गया है, वहीं उपनिषद हमारी हिंदू धर्म की जो फिलोसफिकल बुक है उसमें यज्ञ की आलोचना की गई है, यज्ञ को कई तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ पे भी समानता नहीं दिखती है। सिर्फ किसमें समानता दिखती है? पशु बलि का विरोध दोनों करते हैं, इसमें समानता हमारी दिखती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए जरा सा। ओके, so here the question number 29 is which of the following is not among vows of Jainism? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के व्रत में से नहीं है? जैन धर्म के व्रत में से नहीं है, मैंने पहले बताया। जैन धर्म के व्रत में क्या है? सत्य है। क्या सत्य है? अहिंसा, नॉन वायलेंस है। क्या अस्त्य, चोरी नहीं करना है। क्या अपरिग्रह, है ना, धन संचय नहीं करना है। क्या तो ये चारों ही जो है व्रत हैं, और ये चारों ही व्रत जो हैं वो पार्श्वनाथ द्वारा किए गए। अब इसमें बोल रहा है कि शामिल नहीं है, शामिल तो ये चारों शामिल है,
तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, चारों ही शामिल है ना, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा हमारा। अभी पांचवा व्रत भी है, देखते हैं क्या है। अब चार व्रत तो ये हो गए। अब अगला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड बाई महावीर। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया, महावीर द्वारा जोड़ा गया। अब सत्य तो पार्श्वनाथ ने दिया, अब परिग्रह पार्श्वनाथ ने दिया, अहिंसा पार्श्वनाथ ने दिया, अस्त्य पार्श्वनाथ ने दिया, इसने क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। महावीर ने क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है, ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी इसके बाद भी है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। देखो, 3 त्रिरत्न। अच्छा, त्रिरत्न की बात जब करते हैं तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न देखो, बताओ जी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धम, है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तब संघ, संघ की प्रधानता यहां पे, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। जबकि जब जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की गई है तो यहां पे है सम्यक, मतलब राइट कंडक्ट, इसको कह सकते हैं राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण, आचरण की बात की गई है, आचरण सही होना चाहिए। दूसरा, राइट नॉलेज, जब तक राइट नॉलेज नहीं मिलेगा, सम्यक ज्ञान, ठीक है। और फिर राइट फेथ, सम्यक आस्था, आस्था की बात की गई। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज और राइट फेथ। जबकि त्रिरत्न बौद्ध धर्म के बुद्धम, धम्मम और संघम। चलिए, तो इसमें कौन त्रिरत्न नहीं है, सही ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ है। राइट वर्शिप की बात कहीं नहीं की है, कैसे उपासना करना, सम्यक उपासना, ये हमारे त्रिरत्न में शामिल नहीं है। राइट कंडक्ट है, राइट नॉलेज और राइट फेथ है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक आस्था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अब इसमें भी त्रिरत्न में सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया है, जो त्रिरत्न है जैन धर्म के, उस पर सबसे ज्यादा फोकस, बल किस पे दिया गया है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का तीर्थंकर नहीं है। अच्छा ठीक है, महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर, ठीक है, 24वें तीर्थंकर हुए, ठीक। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, और ये प्रथम तीर्थंकर हुए, अर्थात जैन धर्म के संस्थापक है, प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, और ये जैन धर्म के संस्थापक। हालांकि इनकी ऐतिहासिकता पे प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। कौन नहीं हुआ, नागसेना, नागसेना नाम का कोई तीर्थंकर नहीं है, नागसेना हमारा आंसर हो जाएगा, नागसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखे जाते क्या है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जैनिज्म बिलीव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जैन धर्म निम्नलिखित में से किस में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, हाँ बात उतनी हो रखी है। कर्मवाद में विश्वास रखती है, आत्मा में विश्वास रखती है, तीनों में विश्वास रखती है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तीनों ही जो है वो जैन धर्म विश्वास करता है, तीनों ही पर, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओके ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन हम अलग करके रखते हैं। क्वेश्चन समाप्त है, और ये लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन थी, और आशा है किसी के साथ
कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब लेक्चर आए। और साथ ही आपको याद दिलाता चलूँ कि आप नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। सारे के सारे कंटेंट आपको देने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से आप सारे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी पीछे चल रही है चीज़ें, लेकिन जल्दी ही अपडेटेड हो जाएंगी वहाँ पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको कई सारी कंटेंट्स वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस जो है पहले का जो कंटेंट है वहाँ वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा, मिलूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से एक बार एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को, और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी को एक धार दीजिए, एक पैनापन दीजिए, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।